हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम की सारी जानकारी आपको देंगे। एलएलएम की फीस क्या होगी, सीट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में हम देने वाले हैं। ध्यान रखना, एलएलएम के लिए अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम एलएलएम की हमारी अपनी फैकल्टी के बारे में बात करें तो आपको अन्नपूर्णा मैम एलएलएम के बच्चों को काफी गाइड करती है। ठीक है, पूरी मेंटरशिप में आप उनके रहते हो, जो कि ऑलरेडी आपकी नेट क्वालिफाइड है, आपकी एलएलबी एलएलएम कर चुकी हैं और अभी वो पीएचडी परस्यूइंग है। ठीक है, तो उनसे बेटर आपको अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं आपके कॉलेज में, तो उस पर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। ठीक है, चलिए एलएलएम के बारे में बात करें तो आज हम एलएलएम के लिए आपको ऑफिशियली जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी ऑफिशियली एडमिशन बुलेटिन से, एडमिशन ब्राउचर से आपको लेकर आप बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना सर, एलएलएम करने के लिए आपको करना क्या होगा। पहले उससे पहले आप देख लो कि एलएलएम की फीस कितनी है, सीट कितनी है। तो देखो एलएलएम ये जो कोर्स है ना एलएलएम, ठीक है, ये 4 सेमेस्टर का आपका टोटल कोर्स है, यानी कि 2 साल का ये आपका कोर्स है एलएलएम। ठीक, जिसमें सीट जो है वो 60 सीटें, कितनी है, 60 सीट आपकी एलएलएम में रेगुलर प्रोग्राम में है। इसके बाद जो फीस की बात करें तो 6,545 रुपए आपकी यहाँ पे सेमेस्टर की फीस लगती है। मतलब इतने कम में अगर आपको एलएलएम कहीं मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय ही कराता है। ठीक, अगर हम उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप ग्रेजुएशन में 50% ओबीसी और जनरल के लिए और 48% एससी एसटी वालों के लिए जरूरी है। ठीक, अगर आपको स्क्रीन क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर होगा और खुद ब खुद इसका स्क्रीनशॉट लेके या पढ़ के आप देख पाओगे। साथ ही में जो ये एडमिशन ब्राउचर होगा मैं अपने हमेशा की तरह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां से भी आप चेक कर पाओगे। ठीक, तो एलएलएम में 60 सीटें होती हैं, 6,545 रुपए सेमेस्टर की फीस लगती है, प्रोग्राम रेगुलर होता है। यहाँ पे आपको एलएलबी में आपका यहाँ 50% जनरल ओबीसी के लिए और 48% एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे आपको नंबर अगर आपका होगा तो यहाँ से आप एलएलएम कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि सर अच्छे से एलएलबी में पढ़ाई करो जिससे कम से कम 50% प्लस आपकी मेरिट बने और तुम एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाओ, एलएलएम कर पाओ तुम। ठीक, चलो सर ये चीजें तो क्लियर कर दी आपने कि एलएलबी की फीस, एलएलएम की फीस कितनी है और सीट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब बात आते हैं पैटर्न पे और सिलेबस पे। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपके एलएलएम का सिलेबस। उसके पहले आपको जानना जरूरी है सर कि अगर तुम एलएलएम की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, घर बैठे पूरे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे थ्योरी क्लास मिल जाए, आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए, है ना, पूरे नोट्स मिल जाए, उसके लिए आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और जो हमारा संघर्ष बैच है इसके साथ आपको जुड़ जाना है, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सपेक्टेड आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। बता दें एलएलएम का जो बैच होगा उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मैक्सिमम मिलेगी, लाइव क्लास के लिए पहले आपको प्रॉमिस हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो अन्नपूर्णा मैम है वो टाइम की थोड़ी उनके पास प्रॉब्लम रहती है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास वो प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है, और लाइव क्लास अगर पॉसिबल होगा तो आपको लाइव क्लास में आपके डाउट सेशन हम करवा देंगे। ठीक है, ये आप एलएलएम के लिए पहले समझ लेना इस चीज को। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में वही सेम क्वेश्चन आते हैं और जिस प्रकार से थ्योरेटिकल क्लास मैम लेती है आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार पूरा लेक्चर देख लोगे तो क्वेश्चन कहीं से बनेगा, तुम्हारे उसी पूरे आपके वीडियो से, आपके थ्योरी क्लासेस से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, साथ ही में आपको मॉडल पेपर और जो भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी आपके बैच के अंदर मिल जाएंगे। ये बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है, एप्लीकेशन जो होगा वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, टारगेट गुरुकुल, आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, बाई चांस कोई समस्या होती है तो मैं आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूँ जिससे आप टीम से कांटेक्ट करके अपने जो भी समस्याएं, डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन में नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, नंबर मैं बोल दूं 7307242267। ठीक है, नंबर आपके स्क्रीन में भी चल रहा है और आपका जो आपका नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टीम से बात करने में। ठीक, चलिए आप कोर्स को एनरोल करते रहिएगा। उसके पहले देख लीजिए आप कि यहाँ पे आपको जो सिलेबस पूछेगा ना वो आपके इन्हीं सब्जेक्ट से पूछने वाला है और सब्जेक्ट आपके बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप पहली बार सब्जेक्ट देख रहे हो। एलएलबी में अगर तुम 50% यहाँ पे आपकी क्राइटेरिया मांगी गई है, एलिजिबल मांगे गए हो, तो 50% तक तभी लाए होगे जब तुम इन सभी सब्जेक्ट को पढ़े होगे, इन पे अच्छी नॉलेज आपकी होगी, राइट।
आप अच्छे से एलएलबी करो तभी तो एलएलएम करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, या फिर आपको यहाँ पे आपका इंटरनेशनल लॉ है, तो बस सब्जेक्ट यही रहेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कि टोर्ट क्या होता है, व्हाट इज टोर्ट। अब मान लीजिए कोई भी केस दे दिया कि एक चोर होता है, ठीक है, वो घर से आपकी, मान लीजिए आपके घर से आपकी कार चोरी कर लेता है, तो ये केस आप कहाँ पे ले जाओगे, ये क्रिमिनल केस होगा या फिर सिविल कोर्ट में जाओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, अगर तुम थ्योरी अच्छे से पढ़े हो कर ले जाओगे, है ना। अब मान लीजिए तुम्हारा फैमिली लॉ आ गया, फैमिली लॉ तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो, राइट। फैमिली लॉ में क्या पूछता है सर, आपको हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, यही क्वेश्चन पूछेगा ना। हाँ, अब मान लीजिए इद्दत पीरियड आप अच्छे जानते हो, इद्दत से रिगार्डिंग इसमें कितने साल के लिए इद्दत होता है, वो आपसे ऑप्शन दे दिया, आराम से कर लोगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप कमेंट में आंसर बताना इसका, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, क्योंकि मैं भी एलएलबी कर चुका हूँ तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, राइट। तो आप इसको ध्यान रखना, ये सारे सब्जेक्ट मैं खुद एलएलएम का पेपर अलग अलग विश्वविद्यालय देखा हूँ, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ बच्चे पेपर दे के आते हैं, मैम ने खुद एग्जाम दिया है, तो सबका पेपर देखते सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप एलएलबी अच्छे से पढ़े हो तो बहुत आसान होगा, लेकिन नहीं पढ़े तो बैच में आ जाना, पूरी एलएलबी मात्र आपको 30 से 40 दिनों में पढ़ा देंगे हम, ठीक है। बेसिक जो इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जो बच्चा पॉलिटी अच्छे से जानता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जानता होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आप देखो कितना ईजी सब्जेक्ट है। आप बहुत बच्चे इसमें थे कि 75 में से यहाँ पे 65, है ना, 70 नंबर तक यहाँ पे बच्चे यहाँ पे गेन करते हैं एलएलबी में। तो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे इसको मतलब वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, वो सारे क्वेश्चन इसमें रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बेहद ही आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, क्वेश्चन एग्जामिनर वहाँ से जरूर बनाता है, तो वही टॉपिक आपके बैच में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका ये जो सिलेबस देख रहे हो ना, ये 2 साल में कंप्लीट होगा। पढ़ाओ अगर अच्छे से तो आपको जूरिस्प्रूडेंस खुद इतने बड़ा आपका सिलेबस है, फैमिली लॉ है, आपका लॉ ऑफ टोर्ट है, लॉ ऑफ क्राइम है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है। लेकिन मेन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, पीएचडी नहीं करना है ना। मेन आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, यहाँ पे मेन मकसद आपका है, और हमारा मकसद आपको क्लियर कराना। तो वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो आपकी एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक। परेशान बिल्कुल मत होना सर इतना सिलेबस है मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं एलएलबी में बहुत लापरवाह था, मैं बस एलएलबी में बस एग्जाम और वो सीरीज पढ़ जाता था, पेपर दे के आता था, अब मेरे लिए बिल्कुल नया होगा। तो परेशान मत हो, पूरा बेसिक वीडियो देख लेना, आपके लिए ये एंट्रेंस बहुत ही आसान हो जाने वाला है। अगर बात करें मार्किंग स्कीम की, तो 2 नंबर एंड 2 मार्क जो आपका होता है, ये आपको एक क्वेश्चन सही करने मिलता है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्लियर आपको बता दिया, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एक क्लिक में इरेज हो जाएगा ये, ओके, ठीक। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक, इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर आपको देकर जाएगा, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, तो ये आपका इसको भूल जाना सर। पूरा 100 क्वेश्चन करो, एकदम आसानी से आप यहाँ पे एडमिशन क्रैक कर लोगे। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या जानते हो, यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ 60 सीटें हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। एग्जाम तो बहुत आसान है लेकिन 60 सीटें हैं। अब क्या होगा सर, ये 60 सीटों के लिए आपको लगभग यहाँ पे देखोगे तो 1000 से आपको यहाँ पे 2000 3000 फॉर्म जो होते हैं वो हर साल आपको अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब एडमिशन कितने का होगा, 60 का होगा। बच्चा जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, मैक्सिमम उसकी एक्यूरेसी होगी, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, हर क्वेश्चन सही होगा, उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी 60 सीटें हैं, अब हो सकता है 70 बच्चे अगर मान लीजिए अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन एडमिशन तो 60 का ही होगा ना सर। तब आपको देखना है कि आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर पाते हो उतना आपके लिए बेटर है। इसलिए बोलते हैं कंपटीशन यहाँ थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। जहां से आप मान चलो कि यहाँ पे 200 का आपका पेपर होता है, तो आप मैक्सिमम कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे स्कोर लाओ, 140 लेकर चले आओ, 150 प्लस जाओ, है ना, 160 जाओ। जिससे क्या होगा कि आपको जितना आप 160 170 185 आप पहुंचोगे, उतना आपके लिए जो सेफ जोन है वो आप उसमें अपने आप को रखते चले जाते हो, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो। एलएलएम आपके लिए ऐसा होगा कि आपके लिए अगर एलएलएम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना होगा, या फिर आप जूरिस्प्रूडेंस वगैरह के लिए देख रहे होगे, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जब एंट्रेंस में क्लास देकर जाओगे, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। ये सब्जेक्ट बेसिक मैम पढ़ा रही है, बेसिक से पढ़ा रही है, सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, आप एंट्रेंस क्लियर करोगे, आप एलएलएम पढ़ोगे, वहाँ बहुत हेल्पफुल होगा। आप जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम लिखने जाओगे, वहाँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस हम इस माइंडसेट से पढ़ाते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, खुद मैं बोल रहा हूँ कि जब मैम पढ़ाती है, मैं खुद उनका लेक्चर देखता हूँ, और उनके लेक्चर देख देख के मेरे कितने टॉपिक कितने क्वेश्चन मेरे रेडी हो गए, मैं आपसे बता नहीं सकता,
है ना। तो बस मजे से पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो। मैम का मेन ही मकसद है कि वो एलएलएम पीएचडी कर ही रही है बस उनको पढ़ाने के लिए, वो ना उनको लॉयर बनना है, ना उनको एडवोकेट बनना है, ना ही उनको जो स्टूडेंट्स में जाना है, ठीक है। जब एक टीचर का डेडिकेशन होता है तो और अच्छे से पढ़ाई होती है, ठीक। पढ़ाई करो, मैम आपके साथ है। और मैंने बोल दिया कि जो आपका ये संघर्ष बैच है, ये मैंने आपको टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप पे आपको पब्लिक कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए, ठीक। मैंने सिलेबस बताया, फीस शीट बताई, एलिजिबिलिटी बताया, फॉर्म का बताया, लो भी बता देता हूँ, ठीक। देखो इसका फॉर्म जो होगा सर ना, जो आपका एलएलएम का फॉर्म है, ये अप्रैल महीने में आता है, ठीक है। अप्रैल की कब आएगा, अप्रैल के मिड में आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल के मिड में या लास्ट तक इसका फॉर्म जरूर आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम जो होता है वो आपका होता है जुलाई में। तो अच्छा खासा समय आज से आपके पास है, जुलाई में एग्जाम होगा, पढ़ाई करो। अभी हमें पता है कि आपका प्रेशर जो है वो एलएलबी भी होगा, एलएलबी फाइनल सेमेस्टर भी आपका होगा, इसको भी पढ़ना होगा। लेकिन ये प्लस पॉइंट होगा कि एलएलबी से रिगार्डिंग ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकालो, ये सब्जेक्ट जो 5 है 5-6 उसको भी पढ़ो और अपने एलएलबी सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर लाओ, क्योंकि आपको 50% तो कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा एलएलबी में, तभी आपको एलएलएम में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या होगी तो आप आराम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी तुरंत रिप्लाई कर देगी। नंबर मैंने दे दिया, नंबर स्क्रीन में भी चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा, मोबाइल ऐप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।